हसन साहब, पिछले दिनों किसी डाइजेस्ट में मैंने एक लतीफ़ा पढ़ा जो शाइस्ता होने के बावजूद मज़ा दे गया। वो एक लतीफ़ा कुछ यूँ था कि $1 का नोट और $5 का और $100 का नोट फौत हो गए, और फौत होने के बाद वो जब सवाल जवाब के लिए पेश हुए खुदा के आगे, तो $1 का जो नोट था उससे 2-3 सवाल किए, उसको जन्नत में भेज दिया। $5 के नोट से भी 2-3 सवालों के बाद उसको जन्नत में भेज दिया। $100 के नोट को रोक लिया गया। उस बेचारे ने पूछा, जी मेरा क्या कसूर है, मुझे जन्नत में नहीं भेज रहे? तो जवाब मिला कि तुम्हें कभी चर्च में नहीं देखा गया। तो आप ये नोट फरमाएं कि $100 का नोट चर्च में नहीं देखा गया, मीन्स के कभी किसी ने डोनेशन $100 तक दिया ही नहीं जो वो चर्च में नजर नहीं आया। एक तो इसमें आपका खूब से बातन झलक रहा है कि आप डॉलर की फतीदगी आपने लतीफे में डाली है या जिस किसी ने भी डाली है। दूसरी बात यह है कि $100 इज अ लॉट ऑफ मनी। वो आपके $100 की तरह यतीम नहीं है, आपके $500 की तरह उनके लिए तो $100 मस्कीन नहीं है। नहीं, ये गलत है, ये तासुर भी गलत है। और आप जैसे पढ़े लिखे आदमी को तो ये बात करनी नहीं चाहिए कि इंडियन रूपी एंड आर रूपी इज द सेम और $100 ये बिल्कुल गलत है। उसका ताल्लुक है वो लोगों की इनकम के साथ, फिर एक बेसिक यूनिट है करेंसी का। एक मिनट हसन साहब, ये पता नहीं क्या शोर उन्होंने डाला हुआ है। दूर आदमी हो, थानेदार साहब करो महल्ले में, ये आपने क्या शोर डाला? साहब आपने क्या? ये उठ इधर आ मेरे पास, और चले हसन साहब के पास, इधर आओ बेवकूफ आदमी, चल चल आगे, माफी दे दे। छोटी सी तो बदतमीजी देखिए हसन साहब, क्या बदतमीजी हो रही महल्ले में। क्या हुआ? वो मोची है जो हमारे महल्ले का, वो पेंशन वाला नहीं, उसके साथ जुआ खेल रहा था। जुआ किस पे खेल रहा है? मैच। शुक्र करें कौम बेरोजगार है, वो काम कोई नहीं, वो तो चले को काम तो कर रहा है ना। वो किस चीज पे जुआ खेल? जुआ खेलने की इस महीने हुकूमत जा रही है कि नहीं जा रही, ये देखो। इसका तो फैसला ही नहीं होना जनाब, यही तो छोटा सा जुआ खेल रहे हैं, हुकूमत जारी की नहीं जा रही। खबरदार रहता है इस हरकत की। तो थानेदार साहब, मैंने उसे छो, ये थानेदार में से ना थानेदारी हसन साहब गई नहीं है। वैसे इनका वही है कि छापा मारा, जुए की रकम बरामद की $343 हैं, और उसको बरामद करने के लिए $5000। इसको पता क्या कहते हैं कि बुलबुल मर गई, लेकिन उसके जो कालक है ना, सुर्खी वो नहीं। अच्छा, खबरदार आइंदा ना करना, जाओ हो जाओ। थानेदार इज ऑलवेज अ थानेदार। देखें ना जलाल में आए हुए कैसे लग रहे हैं। तो वकीलों ने भी इसीलिए बोला था ना। सर जी, एक छोटी सी टिप्पी दे दें, ये बता दें कि जा रही है कि नहीं जा रही। तो जा दफा हो, जाके तेरा का तो लगा कभी ना कभी जरूर जाएगी। अच्छा हसन साहब, वो आपसे डॉलरों की बात हो रही थी। वो हम बचपन से सुनते आए हैं कि लालच बुरी बला है। ये बताएं, लालच वाकई बुरी बला है वैसे, कि ये ऐसी बातें ही बनी हुई हैं? ये जो मामला है ना लालच का, वो कहते हैं कि लालची को किसी की सखावत उसका पेट नहीं भर सकती सवाए कब्र की मट्टी के। और एक अंग्रेजी का बड़ा खूबसूरत एक्सप्रेशन है कि देयर इज एनफ फॉर एवरीबडीज नीड ऑन दिस अर्थ, बट देयर इज नॉट एनफ फॉर वन मैन्स ग्रीड। वाह, बड़ी दिलचस्प बात है। ये एक ऐसा खेल है कि जब आप एक इनकम ब्रैकेट के टॉप पे जाते हो तो आपको पता चलता है कि मैं नेक्स्ट इनकम ब्रैकेट के बॉटम पे हूं। अगला करोड़ मैंने कब कमाना है? ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि ये फिर एक कभी ना खत्म हो जाने वाला विशेष। लेकिन ये जो लालच बुरी बला वाली कहानी है ना, मुझे बड़ी मजाक खेज लगती है वैसे। वो यही कि वो मुर्गी थी जो सोने का अंडा देती थी, फिर एक दिन उस किसान जिसके पास वो मुर्गी थी, उसकी बीवी ने जो है मुर्गी ज़िबा करी कि मैं सारे अंडे निकाल लूं। मुझे यकीन है हसन साहब कि वो किसान है ना, अपनी बीवी को उसके बाद तलाक दे दी होगी, क्योंकि ये तो हिमाकत है जो बुरी बला है। लालच इतनी बुरी बला नहीं है मेरे ख्याल में। कनात करें जो एक मिल रहा है उस पे कनात करें। जो ये जनरेट करती है चीज, वो है कंपटीशन। बेसिकली तो इकोनॉमिक वो एक सीन का एक हिस्सा है ना। साहब, आप तो ऐसी बातें ना करें। देखें, आप तो कंपटीशन के आप हमेशा से कहते रहे कि कंपटीशन, इस मार्केट में हाई कंपटीशन। देखिए बात सुने, इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है कट थ्रोट कंपटीशन। वही ये इंसानी समाज, ये इंसान के शान निशान नहीं है। बात सुने, बेसिक फिलॉसफी है पूरे वेस्ट का, इस दुनिया का निजाम सारा जो है ना, इक्तिसादी निजाम, वो किस चीज पे खड़ा है? सेविंग्स। इस्लाम में से नापसंद किया गया है। आप जरा तसव्वुर करें कि पूरी दुनिया का जो इकोनॉमिक कल्चर है, ये अगर उल्टा हो जाए, सेविंग्स की बजाय इन्वेस्टमेंट्स पे आ जाए, नहीं सेविंग्स की बजाय अगर नॉन सेविंग्स पे चले जाएं, तो ये दरिया उल्टा बहने लगेगा। बदकिस्मती ये है कि इतने 55-56 जितने भी मुसलमान मुल्क हैं, इस्लामी ममालिक, उनमें प्रैक्टिस नहीं हो रहा किसी तरह। अदरवाइज ये ग्रीड का जो मामला है ना,
یہ ختم ہوا ہے نا تاریخ میں. ایک ماڈل تو موجود ہے نا, جب لوگ لالچ کرتے تھے کس چیز کا, شہادت کے لیے کمپٹیشن. جھوٹ بھی کتنا مقدس ہو جاتا ہے. جب وہ غزوہ بدر میں وہ بچے نے وہ قد کا معیار کوالیفائی کرنے کے لیے پنجوں کے بل پہ کھڑا ہو گیا. نہیں لیکن دیکھیں حسن صاحب, آپ جس سوسائٹی کی بار بار مثالیں دیتے ہیں, ویسٹ ہو گئی, امریکن سوسائٹی ہو گئی, وہاں وہ تو سروائیو کمپٹیشن میں کر رہی, ان کا تو بنیاد ہی سرمایہ دارانہ نظام ہے. غلط ہے. اسی لیے یہ دنیا رہنے کے لیے کوئی خوبصورت اور مناسب جگہ نہیں ہے. یہ پلیز کہاں رہ جائے پھر؟ نہیں, کہاں رہ جائے تو اور کی بات, اس کنڈیشنز کو تبدیل کرنے کی, شرائط کو اور معیار جو ہیں ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. دولت اچانک مل سکتی ہے. اچھا, لاٹری, آپ کی زمین اچانک مہنگی ہو گئی, کوئی دولت مند رشتہ دار مر گیا, اینی تھنگ کین ہیپن. امیر لڑکی سے شادی کر لیں, ٹھیک ہے, اچھا چلے یہ ٹھیک ہے. یہ سب سے بہتر نہیں, دولت اچانک مل سکتی ہے, اس کا مطلب ہے یہ حقیر ہے. عزت اچانک نہیں ملتی. یو ہیو ٹو گو تھرو دا مل. ایک ڈرل ہے پوری, اس کے لیے آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. یہ اچانک نہیں ملتی. جو چیز اچانک مل سکتی ہے اور بے تحاشا مل سکتی ہے وہ گھٹیا ہے. میں اس کی ضرورت سے انکاری نہیں ہوں ڈیفینیٹلی, لیکن کہاں فل سٹاپ لگانا ہے یہ انسان کو پتا ہونا چاہیے, ورنہ آپ کی زندگی بے چین گزرے گی. آپ سکھ کے لیے اسٹرگل کرتے ہو. لیکن یہ جو اس میں لائن کہاں کراس کی جا سکتی؟ عزت تو اچانک نہیں ملتی. یہ عہدہ تو میرا خیال ہے اچانک مل جاتا ہے. وہ بھی اچانک نہیں ملتا. عہدہ وہ چاہے ابھی بھی تو ملا ہے. نہیں نہ, کس کو ملا؟ یہ صدر صاحب کو اچانک ہی مل گیا. بات سنیں, نہیں ملا, انہوں نے ووٹ لیے اس کے لیے, انہوں نے اچھے خاصے ووٹ لیے ہیں پارلیمنٹ سے. وہ تو اس گیم میں نہیں تھے. نہیں بات سنو, بات سن لیں. یہ ذوالفقار علی بھٹو کی سٹرگل, اس کا ریوولٹ, قربانیاں, پھانسیاں, وہ پیپلز پارٹی کا علیحدہ ہے. نہیں پیپلز پارٹی کا بہرحال وہ نہیں, ان کا نہیں, غلط کہہ رہے ہیں. چلیں چھوڑیں حسن صاحب, پیسوں پہ واپس آتے اتنی ہیں. لمبی جیل کاٹی ہے, ان کو ناپسند کرنے والے لوگوں نے اس بندے کو مرد ہور کہا. یہ اچانک نہیں کوئی چیز. پھر میں نے ایک اور بات عہدے کی نہیں, میں نے بات کی تھی بیسیکلی عزت کی. اس سے بھی اگلا ایک درجہ ہے, وہ ہے محبت لوگوں کی. آپ کے ارد گرد کے لوگ, آپ کی بعض اوقات ہے کہ آپ کو عزت مل جاتی ہے, شہرت مل جاتی ہے, محبت نہیں ملتی.